ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री पुलस्त जी कहते हैं, राजन, इसी प्रकार एक दूसरा व्रत बतला जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला है। उसका नाम है सौभाग्य शयन। इसे पुराणों के विद्वान ही जानते हैं। पूर्व काल में जब भूलोक, भंवरलोक, स्वर्लोक तथा महरलोक आदि संपूर्ण लोक दग्ध हो गए थे, तब समस्त प्राणियों का सौभाग्य एकत्रित होकर बैकुंठ में जा भगवान श्री विष्णु के वक्षस्थल में स्थित हो गया। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात जब पुनः सृष्टि रचना का समय आया, तब प्रकृति और पुरुष से युक्त संपूर्ण लोकों के अहंकार से आग्रस्त हो जाने पर श्री ब्रह्मा जी तथा भगवान श्री विष्णु में स्पर्धा जागृत हुई। उस समय एक पीले रंग की भयंकर अग्निज्वाला प्रकट हुई। उसने भगवान का वक्ष उससे भगवान का वक्ष स्थल तप उठा, जिससे वह सौभाग्य पुंज वहां से गलित हो गया। श्री विष्णु के वक्ष स्थल का वह सौभाग्य अभी रस रूप होकर धरती पर गिरने नहीं पाया था कि ब्रह्मा जी के बुद्धिमान पुत्र राजा दक्ष ने उसे आकाश में ही रोक कर पी लिया। राजा दक्ष के पीते ही वह अद्भुत रूप और लावण्य प्रदान करने वाला सिद्ध हुआ। प्रजापति राजा दक्ष का बल और तेज बहुत बढ़ गया। उनके पीने से बचा हुआ जो अंश पृथ्वी पर गिर पड़ा, वह 8 भागों में बट गया। उनमें से 7 भागों से 7 सौभाग्यदायिनी औषधियां उत्पन्न हुई, जिनके नाम इस प्रकार हैं: ईख, तरुराज, निष्पाप, राजधन्य यानी शाली या अगहनी, गौशीर यानी शीरजरक, कुसुम्भ और कुसुम, और 8वां नमक है। इन आठों की सौभाग्याष्टक संज्ञा कह, इन आठों की सौभाग्याष्टक संज्ञा कहते हैं। योग और ज्ञान के तत्व को जानने वाले ब्रह्मपुत्र राजा दक्ष ने पूर्व काल में जिस सौभाग्य रस का पान किया था, उसके अंश से उन्हें सती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। नील कमल के समान मनोहर शरीर वाली वह कन्या लोक में ललिता के नाम से भी प्रसिद्ध है। पिनाकधारी भगवान शंकर ने उन त्रिभुवन सुंदरी देवी के साथ विवाह किया। सती तीनों लोकों की सौभाग्य रूपा हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। उनकी आराधना करके नर या नारी क्या नहीं प्राप्त कर सकते। श्री भीष्म जी ने पूछा, मुने, जगत धात्री देवी सती की आराधना कैसे की जाती है? जगत के शांति के लिए जो विधान हो वह मुझे बताने की कृपा करें। पुलस्त जी बोले, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को दिन के पूर्व भाग में मनुष्य तिल मिश्रित जल से स्नान करे। उस दिन परम सुंदरी देवी भगवती सती का विश्वात्मा भगवान शंकर के साथ वैवाहिक मंत्रों द्वारा विवाह हुआ था। अतः तृतीया को देवी सती के साथ ही भगवान शंकर का भी पूजन करें। पंचगव्य तथा चंदन मिश्रित जल के द्वारा देवी गौरी और भगवान श्री चंद्रशेखर की प्रतिमा को स्नान कराकर धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा उन दोनों की पूजा करनी चाहिए। पार्वती देव्य नमः, शिवाय नमः, इन मंत्रों से क्रमशः देवी पार्वती और भगवान श्री शिव के चरणों का जयाये नमः, शिवाय नमः से दोनों की घुट्टियों का, त्र्यंबकाय नमः, भवान्ये नमः से पिंडलियों का, भद्रेश्वराय नमः, विजयाय नमः से घुटनों का, हरिकेशाय नमः, वरदाय नमः से जांघों का, ईशाय शंकराय नमः, रत्नेय नमः से दोनों कटी भाग का,
कौटिन्य नमः शूलिने नमः से कुक्षि भाग का, शूलपाणिये नमः मंगलाय नमः से उदर का, सर्वात्मने नमः ईशान्ये नमः से छाती का, चिदात्मने नमः रुद्राण्ये नमः से कंठ का, त्रिपुरगनाय नमः अनंत अनंताय नमः से दोनों हाथों का, त्रिलोचनाय नमः कालानल प्रियाय नमः से बाहों का, सौभाग्य भवनाय नमः से आभूषणों का, स्वधाय नमः ईश्वराय नमः से दोनों के मुखमंडल का, अशोक वन वासिन्य नमः से इस मंत्र से ऐश्वर्य प्रदान करने वाले ओठों का, स्थाणवे नमः चंद्रमुख प्रियाय नमः से मुंह का, अर्धनारीश्वराय नमः असीतांगये नमः से नासिका का, उग्राय नमः ललिताय नमः से दोनों भौहों का, शर्वाय नमः वासुदेव्य नमः से केशों का, श्रीकंठनाथाय नमः से केवल भगवान शिव के बालों का, तथा भीमोग्र रूपिण्य नमः सर्वात्मने नमः से दोनों के मस्तकों का पूजन करें। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती की विधिवत पूजा करके उनके आगे सौभाग्याष्टक रखें। निष्पाप, कुसुम, क्षीरजीरक, तरुराज, इशु, लवण, कुसुम तथा राजधन्य, इन 8 वस्तुओं को देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए इनकी सौभाग्याष्टक संज्ञा है। इस प्रकार शिव देवी पार्वती के आगे सब सामग्री निवेदन करके चैत्र में सिंगाड़ा खाकर रात को भूमि पर शयन करें। फिर सवेरे उठकर स्नान और जप करके पवित्र हो माला, वस्त्र और आभूषणों के द्वारा ब्राह्मण दंपत्ति का पूजन करें। इसके बाद सौभाग्याष्टक सहित भगवान शिव और देवी पार्वती की स्वर्णमयी प्रतिमाओं को ललिता देवी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को निवेदन करें। दान के समय इस प्रकार कहें: ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, वासुदेवा, गौरी, मंगला, कमला, सती और उमा ये प्रसन्न हो। 12 महीनों की प्रत्येक द्वादशी को भगवान श्री विष्णु की तथा उनके साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। इसी प्रकार परलोक में उत्तम गति चाहने वाले पुरुष को प्रत्येक मास की पूर्णिमा को देवी सावित्री सहित ब्रह्मा जी की विधिवत आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करके पुरुष, स्त्री या कुमारी भक्ति के साथ रात्रि में शिव जी की पूजा करें। व्रत की समाप्ति के समय संपूर्ण सामग्रियों से युक्त शैया, शिव पार्वती की स्वर्णमयी प्रतिमा, बैल और गौ का दान करें। कृपणता छोड़कर दृढ़ निश्चय के साथ भगवान का पूजन करें। जो स्त्री इस प्रकार उत्तम सौभाग्य शयन नामक व्रत का अनुष्ठान करती हैं, उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अथवा यदि वह निष्काम भाव से इस व्रत को करती हैं तो उन्हें नित्य पद की प्राप्ति होती है। इस व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को एक फल का परित्याग कर देना चाहिए। प्रतिमास इसका आचरण करने वाले पुरुष यश और कीर्ति प्राप्त करते हैं। हे राजन, सौभाग्य शयन का दान करने वाला पुरुष कभी सौभाग्य, आरोग्य, सुंदर रूप, वस्त्र, अलंकार और आभूषणों से वंचित नहीं होता। जो 12, 8 या 7 वर्षों तक सौभाग्य शयन व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह ब्रह्मलोक निवासी पुरुषों द्वारा पूजित होकर 10,000 कल्पों तक वहां निवास करते हैं। इसके बाद वह विष्णु लोक तथा शिवलोक में भी जाते हैं। जो नारी या कुमारी इस व्रत का पालन करती है, वह भी ललिता देवी के अनुग्रह से ललित होकर पूर्वोक्त फल को प्राप्त करती है। जो इस व्रत की कथा का श्रवण करता है अथवा दूसरों को इसे करने की सलाह देता है, वह भी विद्याधर होकर चिरकाल तक स्वर्गलोक में निवास करता है। पूर्व काल में इस अद्भुत व्रत का अनुष्ठान श्री कामदेव जी ने, राजा शतधन्वा ने, वरुण देव ने, भगवान सूर्य ने तथा धन के स्वामी कुबेर जी ने किया था। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से नया अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में
तीर्थ महिमा के प्रसंग में तीर्थ महिमा के प्रसंग में वामन अवतार की कथा, भगवान का वाशकली दैत्य से त्रिलोकी के राज्य के अपहरण के बारे में वर्णन किया गया है। श्री भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, अब मैं तीर्थों का अद्भुत महात्म्य सुनना चाहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आप विस्तार के साथ उसका वर्णन करें। श्री पुलस्त जी बोले, राजन, ऐसे अनेकों पावन तीर्थ हैं जिनका नाम लेने से भी बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। तीर्थों का दर्शन करना, उनमें स्नान करना, वहां जाकर बार बार डुबकी लगाना तथा समस्त तीर्थों का स्मरण करना, ये मनोवांछित फल को देने वाले हैं। श्री भीष्म, पर्वत, नदियां, क्षेत्र, आश्रम और मानस आदि सरोवर सभी तीर्थ कहे गए हैं, जिनमें तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से जाने वाले पुरुष को पग पग पर अश्वमेध आदि यज्ञों का फल होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। श्री भीष्म जी ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, मैं आपसे भगवान श्री विष्णु का चरित्र सुनना चाहता हूँ। सर्व समर्थ एवं सर्वव्यापक श्री विष्णु जी ने यज्ञ पर्वत पर जा वहां अपने चरण रखकर किस दानव का दमन किया था? हे महामुनि, यह सारी बात मुझे बताइए। श्री पुलस्त जी बोले, वत्स, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। एकाग्र चित्त होकर सुनो। प्राचीन सत्ययुग की बात है। बलिष्ठ दानवों ने समूचे स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया था। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को जीतकर उनसे त्रिभुवन का राज्य छीन लिया था। उनमें वाशकली नाम का दानव सबसे बलवान था। उसने समस्त दानवों को यज्ञ का भोक्ता बना दिया। इससे इंद्रदेव को बड़ा दुख हुआ। वे अपने जीवन से निराश हो चले। उन्होंने सोचा, ब्रह्मा जी के वरदान से दानवराज वाशकली मेरे तथा संपूर्ण देवताओं के लिए युद्ध में अवध्य हो गए हैं। अतः मैं ब्रह्मलोक में चलकर भगवान श्री ब्रह्मा जी की ही शरण लूंगा। उनके सिवा और कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं को साथ ले तुरंत उस स्थान पर गए जहां भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। इंद्रदेव बोले, देव, क्या आप हमारी दशा नहीं जानते? अब हमारा जीवन कैसा रहेगा? हे प्रभु, आपके वरदान से दैत्यों ने हमारा सर्वस्व छीन लिया। मैं दुरात्मा वाशकली की सारी करतूतें पहले ही आपको बता चुका हूँ। हे पितामह, आप ही हमारे पिता हैं। हमारी रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। संसार से वेद पाठ और यज्ञ यागादि उठ गए। उत्सव और मंगल की बातें जाती रही। सबने अध्ययन करना छोड़ दिया है। दंड नीति भी उठा दी गई है। इन सब कारणों से संसार के प्राणी किसी तरह सांस मात्र ले रहे हैं। जगत पीड़ाग्रस्त तो था ही, अब और भी कष्टतर दशा को पहुंच गया है। इतने समय में हम लोगों को बड़ी ग्लानि उठानी पड़ी है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, मैं जानता हूँ वाशकली बड़ा नीच है और वरदान पाकर घमंड से भर गया है। यद्यपि तुम लोगों के लिए वह अजय है, तथापि मैं समझता हूँ भगवान श्री विष्णु उसे अवश्य ठीक कर देंगे। श्री पुलस्त जी कहते हैं, उस समय ब्रह्मा जी समाधि में स्थित हो गए। उनके चिंतन करने पर ध्यान मात्र से चतुर्भुज श्री भगवान विष्णु थोड़े ही समय में सबके देखते देखते वहां आ पहुंचे। भगवान श्री विष्णु बोले, ब्राह्मण, इस ध्यान को छोड़ो। जिसके लिए तुम ध्यान करते हो वही मैं साक्षात आपके पास आ गया हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, स्वामी ने यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया, यह बहुत बड़ी कृपा हुई। जगत के लिए जगदीश्वर को जितनी चिंता है उतनी और किसको हो सकती है। मेरी उत्पत्ति भी आपने जगत के लिए ही की थी और जगत की यह दशा है। अतः उसके लिए भगवान का यह शुभागमन वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे प्रभु, विश्व के पालन का कार्य आपके ही अधीन है। इस इंद्रदेव का राज्य वाशकली ने छीन लिया है। चराचर प्राणियों के सहित त्रिलोकी को अपने अधिकार में कर लिया है। हे केशव,
अब आप ही सलाह देकर अपने इस सेवक की सहायता कीजिए। यहाँ पर आज हम विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवी देवताओं की माता, सभी पुण्यों का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। धर्म की जय जय हो। हो। जय हो। अधर्म का नाश नाश। हो। प्राणियों में सद्भाव। सद्भावना। गौ माता। राष्ट्र राष्ट्र माता। माता। गौ हत्या बंद बंद हो। हो। विश्व का कल्याण कल्याण। नमः पार्वती ओम नमः पतये हर पार्वती पते हर 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 महादेव। नमो नारायण। ओम नमो नारायण।